वो सबको पहले भोजन करा दे तब स्वयं भोजन करना चाहिए, तब भोजन करना चाहिए। फिर आजीविका कमाने के लिए दिन में फिर निकलना चाहिए। प्रयास यही करे कि अगर जल्दी लौट आवे सायंकाल में तो पुनः संध्या वंदन नियम करे, सत्कर्म करे। परिवार के साथ ही भोजन का अभ्यास करना चाहिए। ना हो सके तो जलपान करे, कम से कम हफ्ता में एक दिन तो करे। और परिवार के साथ बैठ करके कुछ आजीविका की चर्चा करे और राष्ट्र की चर्चा करे, समाज की भी उत्थान की चर्चा करे और कुछ भगवत चर्चा अवश्य करनी चाहिए। महीना में एक ही दिन सही गृहस्थ को अगर नित्य कर सके 10 मिनट तो क्या बात है। ये 32 प्रकार के धर्म हैं गृहस्थ को, उसको रोज करना चाहिए। कुछ एकादशी आदि व्रत भी रहे, इससे बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा, अपना मन भी संयमित होगा, संयम सीखेगा। और देखो पितृकर्म का अभाव आजकल हो रहा है, इसलिए गृहस्थ को दुख हो रहा है। और लोगों के लिए छूट है, गृहस्थ को पितृकर्म से नहीं भागना चाहिए। माता पिता जीवित हैं तो उनकी देखरेख करें। माता पिता, गुरु, पतिव्रता पत्नी, विप्र लिखा हुआ है, देवता, इनका देखरेख जो नहीं करता है वो मरते हुए वो जीते हुए मृतक के समान है, सुखदेव जी कहते हैं। और माता पिता का श्राद्ध, आगे पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध कर्म तो इसे तर्पण तो नित्य करने के लिए कहा गया है। देवताओं को तर्पण करे, गायत्री आदि के तर्पण में लोग रोज किया जाता है, और पितरों के लिए भी तर्पण करे। संक्षिप्त तर्पण विधि है, जल से किया जाता है। हमने कहा था जल में भगवान है, उसी से सब तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध द्वारा प्रसन्न हुए पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, विद्या, आरोग्य, आयु, मोक्ष, स्वर्ग, सुख भी देते हैं। ये पितरों के लिए आवश्यक है। पद्म पुराण में कहते हैं, भक्त्या तुष्यन्ति पितरस् तुष्टाः कामा दिशन्ति ते पुत्रम पौत्रम धनम धान्यम कामान्यामन्येच्छति। और इसी प्रकार से याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी कहे हैं, आयु, प्रज्ञा, धनम, विद्या, स्वर्गम, मोक्षम, सुखानि च। अगर इतना सब हम चाहते हैं, ये पितरों की कृपा से हो जाएगा। इसलिए पितरों को तृप्त करो। तो पितर तृप्त कैसे होते हैं भी लिखा है। कारण तो कई है, एक लौकिक कारण भी है कि श्राद्ध करो भाई तो भांजे को, दामाद को, अगर 100 कोस की दूरी को हो तो इनमें ज्यादा पितरों को ममत्व रहता है ना। बेटी का लड़का हो, पुत्री हो, इनको खिलाना चाहिए बुला करके। इनको कुतब कहते हैं। और कुश, जल और काला तिल और दोपहर का समय पितृकर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए 8 बजे भोजन कराने से पितृ तृप्त नहीं होते। 12 बजे, 11 से लेके 2 बजे 3 बजे तक करा दिया। 2 बजे तक का वैसे समय अच्छा होता है। हर चीज का समय बताया गया। दोपहर का समय ही पितृकर्म के लिए, दोपहर का समय जल, काला तिल और कुश पितरों के लिए अच्छा है। आहा, शुक्ल पक्ष की, वैसे हर महीने में हम कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष में है, इसीलिए एक 15 दिन का पितृपक्ष विशेष रख दिया गया। वैसे 4 नवरात्र हैं तो 4 पितृपक्ष भी विशेष है। 4 नवरात्र हैं, सबको मालूम है आजकल। तो उसी के पहले कृष्ण पक्ष में यह है कि यथैव शुक्ल पक्षाद्वै पितॄणां मासिताः प्रिया तथा परान्नम पूर्वारात् पितॄणां मतिरिच्यते। आहा, पूर्वान की अपेक्षा माने प्रातः काल की अपेक्षा दोपहर का समय ज्यादा श्रेष्ठ है पितरों के लिए।
पूर्वाह्न में, शुक्ल पक्ष में, रात्रि में, अपने जन्मदिन में, अपने जन्म के दिन पितृकर्म नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में पितृकर्म नहीं करना चाहिए, श्राद्ध नहीं करना चाहिए। और सायंकाल में, रात्रि में भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, दोपहर का समय। रात्रि में श्राद्ध करने से वो राक्षसी श्राद्ध कहा जाता है। दोनों संध्याओं में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। आहा। और चतुर्दशी को श्राद्ध करने से निंदित संतान पैदा होती है। इसीलिए चतुर्दशी को कहा गया पितृपक्ष में केवल छूट है, जो आज सुनी वाला आता है, लेकिन चतुर्दशी अकाल मृत्यु आदि वालों के लिए होता है। यहां तक लिखा है कि जो आत्महत्या जानबूझ के करे उसका क्रियाकर्म श्राद्ध कुछ नहीं करना चाहिए, वो भोग है तब सही होगा। और इसलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी को जो श्राद्ध करता है, अक्सर लोग कर देते हैं, इसलिए दिनों का देखना चाहिए। तो यहां लिखा हुआ है कि अवश्यम तु युवान्नो से प्रमीयन्ते नरागृहे, उनके उस मनुष्य के घर में नौजवानों की मृत्यु अक्सर हो जाया करती है, और अक्सर हो जाती है मृत्यु। कृष्ण पक्ष में केवल चतुर्दशी को छोड़ करके, कृष्ण पक्ष में हम कर सकते हैं चतुर्दशी को, लेकिन शुक्ल पक्ष में नहीं। इसलिए चतुर्दशी को कतई शुक्ल पक्ष में नहीं करना चाहिए। दशमी में, अमावस्या तक तिथियों में सभी तिथियां, अमावस्या को और दशमी तक सभी तिथियां बहुत श्रेष्ठ मानी गई। अगर आवश्यकता पड़ जाए तो शुक्ल पक्ष में भी कर सकते हैं। आहा। और श्राद्ध में दूध का, गाय के दूध की बड़ी महिमा है। गाय के दूध की महिमा, लेकिन दूध ले किसी से तो ये ना कहे कि ये श्राद्ध के लिए दूध दे दीजिए आप, नहीं तो उसकी महिमा चली जाती है। और ब्राह्मण भोजन प्रशस्त है पितृकर्म में, लेकिन अधिक देव कार्य में ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन पितृ कार्य में प्रयत्न पूर्वक परीक्षित ब्राह्मण होना चाहिए। चाहे एक हो, 1000 ब्राह्मण की अपेक्षा एक पात्र ब्राह्मण को करा दिया जाए तो तुरंत तृप्त हो जाते हैं अनंत काल के लिए पितृ। पात्र ब्राह्मण क्या है? जो संध्या वंदन गायत्री जपते हैं, उन्हीं को खाना चाहिए। बस इतने मान लीजिए। आजकल तो लोग महाराज ब्राह्मण के नामों पर पकड़ लाते, पता नहीं ब्राह्मण है कि नहीं है। शहरों में एक एक बक्सा रखे हैं कपड़ा, वहीं पकड़ ले आते हैं। लेकिन पितृकर्म में और पितृकर्म में पिंडदान में असावधानी करना नहीं चाहिए। एक एक संकल्प में गलती नहीं होना चाहिए पिंड देते समय। इसमें जल्दी नहीं करना चाहिए, एक ही दिन तो करना है। एक भी दिन हम नहीं कर सकते माता पिता के लिए जिनकी कृपा से सब मिलना है मुझे, और क्या। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा होती है, इसलिए ससुर को, दामाद को, गुरु को, सतपात ब्राह्मण को, भांजे को, बच्चों को, बेटियों को, इनको आमंत्रित कर सके तो करे। पितृ जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए बहनों बेटियों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए अगर पितृ कृपा हम चाहते हैं तो। और श्राद्ध का भोजन स्त्री को नहीं कराना चाहिए। लोग कह देते हैं महाराज हमको ब्राह्मणी खिलाना है। ब्राह्मणी खिलाने के लिए लिखे नहीं है, झूठे परेशान ना करो। हमारे पास भी फोन करते हैं लोग, महाराज अपना ना आइए तो अपने पत्नी एक भेज दीजिए। मैंने कहा महाराज धन्य हो तुम, उसमें लिखा ही नहीं कि स्त्री भोजन। वो ब्राह्मण वो गायत्री जपेंगे स्त्री क्या, संध्या करेंगे स्त्री क्या, कहीं बिना मतलब परेशान किए ला दो। उनका लिखा ही नहीं है, भोजन नहीं कराना चाहिए।
और सज्जनों, अपना भांजा यदि मूर्ख भी हो तथा अपना भाई, अपने कुटुंब परिवार के लोग अगर मूर्ख भी हों तब भी पितृकर्म में उनको बुलाना चाहिए, तब पितृ प्रसन्न होते हैं। और पितृकर्म, पिंडदान कर्म ये नहीं कि बड़ा ही बेटा करे। अगर चूल्हा एक में जलता है, निर्णय सिंधु में लिखा है, गया जगन्नाथ जी भी कर जाना है, तो इन अगर एक में चूल्हा जलता है तब तो बड़ा करे और सब उसका सहयोग करे, और अलग अलग चूल्हा अगर हो गया तो अलग अलग करो तब फल मिलेगा। इसलिए प्यारे, कम से कम चूल्हा कहीं दूर रहा, अलग हुआ, लेकिन प्रेम ना आपस में घटे, तब पितृ प्रसन्न होते हैं। इसलिए मिलके करना चाहिए। आज देखिए यहाँ गायत्री जी के सब बच्चे एक साथ जुट गए, बड़ी इच्छा, बड़ी कृपा है। नहीं तो यहाँ मृत्यु के बाद भी माता पिता के बच्चे, एक ही बच्चा हो चाहे 5 बच्चे हो, लोग आ ही नहीं पाते हैं। कहते मौका कम है, मौका नहीं है हमको। इसमें ना भी मौका हो, मौका निकालो, क्योंकि इसी से तो आगे मिलेगा आपको। ये आपका कर्तव्य है। और बिना बताए गए कर्म को, अच्छे कर्म को किए सुख नहीं मिलता है, ये अपने कमाई से मिलता। तो कई लोगों का विदेशों से फोन, अभी ये ट्रंप वाला बवाल जो चला था, टैरिफ वाला, बढ़िया अच्छी खासी 50-50 लाख की नौकरी छूट गई लोगों की। तो फोन आया, महाराज जी क्या करें। और उस समय संजोग से पितृपक्ष था। हमने कहा अपने माता पिता का ध्यान करो और यही भागवत जी का गोकर्णोपाख्यान का श्रवण कराओ, बस देखो हटोगे नहीं, चिंता मत करो। और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, चौपाई का हनुमान चालीसा संपुट करके पाठ करो, पुनः उससे अच्छी नौकरी मिल गई। बस थोड़ा सा 20-25 दिन, 1 महीना लगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत योग्य हैं तो आपको सब मिल जाएगा। समय योग्य नहीं है, हमारा कर्म नहीं है, तो जितना पुण्य उतने मिलेगा। उसके बाद फिर जय जय सीताराम। आहा, अच्छा, श्राद्ध को दूसरे के घर में नहीं करना चाहिए। और क्या, देवता के मंदिर में, तीर्थ में, यज्ञ में, नदी के किनारे, पीपल के नीचे, ये सार्वजनिक माना जाता है, किसी एक के नहीं होते। देवता सबके होते हैं, पीपल सबके होते हैं, नदी सबकी होती है, देवस्थान सबके होते। यहाँ पितृकर्म करें तो चौगुना लाभ होता है। सरयू गंगा के जल को ले आकर के उससे अगर तर्पण करें तो अनंत काल के लिए पितृ तृप्त हो जाते हैं। पिंडदान चावल का मुख्य होता है, दूध में पकाया जाए, सबसे अच्छा पिंडदान उसी का होता है। उसके बाद खोया है, जौ का आटा है, सबसे अच्छा चावल बताओ क्या? कटहल का पत्ता, पलाश का पत्ता, दूध, सफेद फूल, सफेद चंदन और थोड़ा सा ये चावल का पिंडा। इसमें कितना पैसा लगता है? और जल कितना पैसा लगा? कुछ नहीं। पिंडदान को भगवान को तुलसी दल दे करके भोग लगा के पितरों को जो समर्पित करता है, आहा, अनंत काल के लिए पितर तृप्त हो जाते हैं और सब सुख शांति प्रदान करते हैं। संतान ना हो रहा हो किसी घर में, भगवान को भोग लगा करके पिंडदान किया जाए महाराज पितरों के लिए। एकोदिष्ट, देखिए एकोदिष्ट श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध और एक नांदी मुख श्राद्ध होता है। नांदी मुख श्राद्ध देवताओं की तरह ही पूजन किया जाता है, थोड़े देर लगता है। गृह प्रवेश में, यज्ञोपवीत में, मुंडन में, विवाह में, मंत्री पूजा के दिन, या कोई भी पंचांग पूजन करने में, कोई पंचांग पूजन किया जाता है ना हर काम के लिए, तो पंचांग पूजन कहते हैं गौरी गणेश नवग्रह कलश षोडश मातिका सप्तशती मातिका आयुष मंत्र जप पुण्यावाचन और नांदी मुख श्राद्ध, तब प्रधान देवता की पूजा होती है। बिना नांदी मुख श्राद्ध के सब नहीं करना चाहिए। पितर आते हैं, उनकी पूजा के बाद तब प्रधान देवता भगवान की पूजा करें, तब प्रसन्न होते हैं। मात पिता गुरु नामई माता, बिना तीनों के भगवान नहीं कृपा करते हैं।
तो पितृकर्म पर ध्यान दे। देखिए और भी है, अभी बहुत है इसमें, लेकिन अब समय कम है प्यारे। जब कछुकाल करिए सत्संग, श्रीमद् भागवत कथा जो है नियम से तो प्रसंगवश होना, लेकिन प्रसंग तब हो जब 9 से 12 सुनिए और 3 से 6 सुनिए, रात में न सुनिए। तब देखिए अभी सीधे सीरियल कथा सुनाता हूँ, भागवत की कथा। लेकिन इसी में निर्देश दिया गया है, तो एक भी अगर हम जीवन में उतार लें तो पूरे भागवत का फल मिल सकता है। नहीं तो भागवत सुनने से क्या फल है। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। माता पिता को जो डांट दे, मारने की सोच ले, उसका बहुत बड़ा दंड लिखा है। बस इतने कह के संक्षेप में मैं आगे बढ़ता हूं। भारव कवि बहुत अच्छे कवि हो गए, लेकिन उनके पिता उनको डांटते रहते थे। अरे अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने आज एक दिन बहुत बड़ा सम्मान हुआ उनका, माला वाला खूब पहने, बड़ा पुरस्कार मिला। तो मन में घमंड आ गया, मैं इतना काबिल कवि हूँ देश का, मेरा इतना सम्मान है। मेरा बुढ़ा पिता जो है रोज मुझे कहता तुमको अभी कुछ नहीं आता, अभी कम है, आज उसको तलवार से मार ही दूंगा। इस सम्मान से बड़ा अहंकार आता है। बस पहुंच गए तलवार लेके सीधे। उस समय उनके पिता, सायंकाल की बेला, रात्रि की बेला प्रारंभ हो गई थी, आंगन में भोजन कर रहे थे और उनकी माँ पंखा जल रही थी और ये तलवार लेके खड़े हो गए दरवाजे के पीछे कि अभी भोजन करके उठे तो मार दो। इतने में भोजन कर चुके तो उनकी माता ने कहा अपने पति से, पिता से, भारव जी के, कि मैं सुनती हूं कि अपने बेटे का बड़ा नाम हो रहा है संसार में इस समय, बहुत योग्य हो गया है। तो उनके पिता ने कहा देवी, भगवान करें तो हमारा ही जैसा पुत्र सबको मिले। अब भारव जी खड़े खड़े सुन रहे थे, हमारा ही जैसा पुत्र मिले। जैसे आकाश में तारे इस समय चारों तरफ चमक रहे हैं, ऐसे मेरे पुत्र की कीर्ति संसार में चमक रही है। बोले फिर आप डांटते क्यों बार? बोले अगर न डांटता तो प्रयास कम कर देता, आलसी हो जाता, इतनी ऊंचाई तक न पहुंच पाता है। इसलिए मुझे भले वो बड़ा बुरा भला कहे, लेकिन मैं अपने बच्चे को ऊंचाई पर देखना चाहता हूं, इसलिए उसके हित के लिए डांटता हूं। बड़ों के डांट में हित होता है। माता पिता गुरु का जिसने डांट नहीं सुना वो आगे बढ़ कैसे सकता है? और क्या। भारव जी तलवार फेंक करके आए, पिता के चरणों में क्षमा याचना करने लगे, रोने लगे। पिताजी, मैं विद्वान होकर के भी आपको मारने का सोचा। अब आप भी विद्वान हैं, आप हमको बताइए शास्त्र में क्या लिखा है कि जो माता पिता को, गुरु को मारने को सोचे तो उसको क्या दंड मिलना चाहिए, क्या दंड होना चाहिए? तो बोले बेटा, जो अपने पिता को मारने की केवल सोचे, माता को मारने का सोचे, उसको इमली का सूखा वृक्ष हो, खोड़र हो, और उसी में धान की भूसी रखी जाए, जैसे जैसे भूसी जले वैसे वैसे सुलग के अपना प्राण दे। इतना बड़ा दंड है। लेकिन अभी तुम्हारी आवश्यकता समाज को है, तुम उस योग्य हो, समाज को कुछ अच्छा दे सकते हो, इसलिए इसी के बराबर दूसरा एक दंड है, तुम उसी का पालन करो। 12 साल बिना काम के ससुराल में रह जाओ, जो मृत्यु के समान है। इसलिए बिना कारण के ससुराल में नहीं रहना चाहिए, और न बेटियों को ज्यादा दिन तक मायके में रहना चाहिए। दोनों बातें। पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव। इस प्रकार से धन्यो गिरस्थ आश्रमा।
प्रहलाद जी को ऐसा उपदेश दिया। प्रहलाद जी आनंदित हुए सज्जनों। और आगे नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर ये सब पालन करिए। प्रहलाद चरित मैंने सुनाया, भगवान की कृपा सब पर बरसती है, अपने अपने विचार के अनुसार भगवान मिलते हैं। आगे कहते हैं कि देखो दुख में तो सब सुमिरन करते हैं, लेकिन सुख में कोई करता नहीं, इसलिए दुख आ जाता है। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृता। त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक मस्त गजराज रहता था, और उस गजराज में बड़ी शक्ति थी। 10,000 हाथियों का इकट्ठे बल था उसके पास, 10,000 हाथियों का बल। और 150 पुत्र पुत्रियां थे, 50 पत्नियां थी। छोटे मोटे जीव आनंद से घूमते थे। और इतने में आगे चल करके वरुण का ऋतुमान नाम का बगीचा था, उसी में सरोवर था। उसी सरोवर में नहाने के लिए गया, सबके साथ विनोद करने लगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि अभी कोई विपत्ति आने वाली है। एक बहुत ही बलवान ग्राह उसी में रहता था, और उस गजराज के पैर को पकड़ लिया। गजराज ने सोचा अभी इसको मालूम होगा तो मुझे अभी छोड़ देगा, लेकिन उसका बल बढ़ता रहा। बाल बच्चों से कहा, पत्नियों से कहा, सबने बचाने का प्रयास किया, बचा नहीं। और जब नहीं बचा, सब छोड़ के चले गए कि अब बचते नहीं हो तो क्या करें। तो ये संसार ही सरोवर है, ये जीव ही गजराज है, और ये मृत्यु ही ग्राह है। जब मृत्यु का संकट आता है ना, तो मृत्यु से जीव को ही अकेले लड़ना होता है, बाकी सब छोड़ के चले जाते हैं। सब ये प्रतीक्षा करते हैं कि महाराज कब ये मरेंगे, ही बताइए आप। अकेले, यहां तक कि एक बच्चा भी है, मरणासन अवस्था है उसकी।